हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं सीके पांडे अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक सूट ब्लोइंग के टॉपिक पर आया हूं। आज सूट ब्लोइंग को ब्रीफिंग से देखेंगे हम लोग। पिछले जो 2 वीडियोस थे वो भी सूट ब्लोइंग पर ही थे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम पूरा ब्रीफ में देखने वाले हैं, तो कोई भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आज वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम ये जानेंगे कि सूट किसे कहा जाता है। इसे ब्रीफिंग में पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे आज। और सूट ब्लोइंग के डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, अगर अप्लाई होने के बाद भी, अगर सूट ब्लोइंग करने के बाद भी अगर सूट रिमूव नहीं हुआ तब क्या प्रोसीजर होता है उसको हटाने का, ये भी देखेंगे हम लोग। सूट को कितने टाइप्स में बांटा गया है, जो डिपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। और आज हम लोग ये भी देखेंगे कि रोटरी सूट ब्लोअर में सूट ब्लोइंग किस तरह किया जाता है। रोटरी सूट ब्लोअर को भी समझेंगे। और रोटरी एपीएच क्या होता है उसे देखेंगे हम लोग। रोटरी एपीएच क्या है, रोटरी एपीएच में सूट ब्लोइंग किस तरह से किया जाता है, क्योंकि रोटरी एपीएच का जो सूट ब्लोइंग होता है वह बिल्कुल सबसे अलग होता है, इसलिए उसे भी हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब। तो फ्रेंड्स, सूट क्या होता है, सूट को समझते हैं सबसे फर्स्ट हम लोग। सूट वो होता है फ्रेंड्स, जब हम बॉयलर में दहन कराते हैं, कंबस्टन कराते हैं, उसके लिए हमें ईंधन की जरूरत पड़ती है। ईंधन कोल हो सकता है, हस्क हो सकता है, ऑयल हो सकता है, जिसके थ्रू हम हीट जनरेट करते हैं, कंबस्टन करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, दहन के पश्चात फ्रेंड्स राख बच जाती है जिसे एश कहा जाता है, और कालिक जो कि फ्लू गैस के साथ में उड़कर चली जाती है। और उसी तरह जब राख होता है तो इसमें जो सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर जिसे एसपीएम कहा जाता है, एसपीएम आप लोग अभी अगर नहीं समझ रहे हैं तो एसपीएम पर मैं ये सिंगल एक इंडिविजुअल वीडियो अलग से बना दूंगा, जिससे आप एसपीएम के बारे में पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये एसपीएम होता है यह धीरे धीरे करके हमारे सारे हीटिंग सरफेस एरिया पे जमने लग जाता है, और इसको ही हटाने के लिए हम लोगों को सूट ब्लोइंग की जरूरत पड़ती है। तो यही जो ये एसपीएम होता है जो जाकर जमने लग जाता है, इसे ही सूट कहा जाता है। और यह डिपोजिशन के हिसाब से इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो होता है वह फ्यूज्ड स्लैग डिपॉजिट होता है। यह रेडिएशन जोन में होता है। रेडिएशन हमारे फर्नेस में होता है, क्योंकि फर्नेस में जो हीट ट्रांसफर होता है वह रेडिएशन के थ्रू होता है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किस तरह से यहाँ पर सूट ब्लोइंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू कंबस्टन होता रहता है, इसलिए जो यहाँ पर एस होता है वह कंटिन्यू वाटर वाल्स में फ्यूज होने लग जाती है। आप पिक्चर फ्रेम में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वाटर वाल में जो एस है वह फ्यूज हो गई है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि अब इसे हटाना है हमें, तो कौन सा सूट ब्लोअर यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, कौन सा सूट ब्लोअर हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर फर्नेस सूट ब्लोअर एप्लीकेबल होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर फर्नेस सूट ब्लोअर को लगाया जाता है और जिसके थ्रू हम लोग सूट ब्लोइंग करते हैं। और ये जो सूट होता है जो कि फर्नेस में चिपका हुआ है, इसे नीचे गिराया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए पिक्चर फ्रेम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस जगह पर सूट ब्लोइंग हुआ है वो उस जगह पर तो साफ दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन बाकी जगह पर तो उसी तरह चिपका हुआ है। इसका मीनिंग ये होता है फ्रेंड्स कि जो वाल ब्लोअर होता है या सूट ब्लोअर होता है फर्नेस में, जो हम लोग वाल ब्लोअर अप्लाई करते हैं, तो इससे भी पूरी तरह से हमारा जो सूट है वह क्लियर नहीं हो पाता। तो अब फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे हम लोग। तो इसके लिए होता है फ्रेंड्स कि शट डाउन पीरियड पे हम लोग वाटर लेंसिंग या जेट क्लीनिंग जैसे शब्दों को आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं उसको क्लियर करता हूँ कि जेट क्लीनिंग वो होता है जब आपने कभी गैराज में गए होंगे तो कार या बाइक वॉशिंग कराए होंगे, तो उस समय आप देखिए कि वहाँ पर एक जेट पंप लगा होता है जिसमें एक नोजल होता है, जिसमें कि हाई वेलोसिटी से जो पानी का प्रेशर होता है वह उसके थ्रू निकलता है, जिससे कि आप कार वॉशिंग या बाइक वॉशिंग कराते हैं। तो कुछ इसी तरह का सिस्टम होता है जिसमें फर्नेस को साफ कराया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए एक पंप होता है और जेट प्रेशर से इसे क्लीन किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर इसको साफ किया जाता है। दूसरा होता है फ्रेंड हाई टेम्परेचर बॉन्डेड डिपॉजिट। यह सुपर हीटर जोन आरएच जोन में एप्लीकेबल होता है। आरएच जोन में ये इस तरह से हमको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर जो एस है ये चिपका हुआ है
तो इसे हमें हटाना है। तो इसके लिए कौन सा सूट ब्लोअर होगा जो एप्लीकेबल होगा, तो ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए हम लोग LRSB देख सकते हैं कि LRSB किस तरह काम करता है। LRSB आप देख सकते हैं पिक्चर फ्रेम में किस तरह काम कर रहा है। यहाँ पर इसके जो मैकेनिज्म है किस तरह से काम कर रहे हैं, पॉपेट वाल है, कैरियज है, किस तरह से काम कर रहा है, आपको वीडियो स्क्रीन में सारे दिखाई दे रहे हैं। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देखिए कि किस तरह से पॉपेट वाल क्लोज हुआ, किस तरह से ओपन हुआ। तो फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे कि नाम से ही हमको पता चल जाता है कि ये रिट्रैक्टेबल भी है। तो क्या होता है कि जब ये सूट ब्लोअर है, जो LRSB सूट ब्लोअर होता है, इसे इंजेक्ट कराया जाता है रीहीटर जोन और सुपर हीटर जोन में। तो ये अंदर जाता है और सूट को क्लियर करता है, और उसी तरह जैसा कि रिट्रैक्टेबल है तो ये उसी तरह बाहर भी आ जाता है। तो लेकिन फ्रेंड्स अगर इसके माध्यम से भी अगर सूट क्लियर नहीं होता तब क्या करेंगे, तो जब भी हमारा बॉयलर शटडाउन पीरियड पे होता है तो एयर क्लीनिंग की जा सकती है, हैंड क्लीनिंग की जा सकती है, कपड़े के थ्रू साफ किया जा सकता है, वाटर वॉशिंग भी होती है। तो ये सारे सिस्टम होते हैं, इसके थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं। तीसरा जो स्लैग डिपोजिशन होता है फ्रेंड, वह लो टेम्परेचर जोन में होता है। इसे लो टेम्परेचर स्लैग डिपोजिशन या सूट डिपोजिशन भी कहा जाता है। इसे लो टेम्परेचर सूट डिपोजिशन कहा जाता है। यह इको और APH में देखने को मिलता है। यह बहुत ज़्यादा बॉन्डेड नहीं होता, यह निकल सकता है। और इसके लिए जो सूट ब्लोअर होते हैं तो किसी जगह पर रेक सूट ब्लोअर लगाया जाता है। रेक सूट ब्लोअर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा होता है। रेक सूट ब्लोअर आप पिक्चर फ्रेम में देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। जब आप देखेंगे तो लेंस ट्यूब का जो सामने का भाग होता है, इस पे मल्टी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन ब्रांचेस में मल्टी नोजल्स लगे होते हैं। इन नोजल्स के थ्रू स्टीम पास कराई जाती है, और स्टीम ब्लोइंग होने के बाद में यह जो ट्यूब्स में जमे हुए सूट हैं, कालिक हैं, इनको साफ करता है और उसी तरह फिर वापस आ जाता है। लेकिन इसके जो ब्रांचेस होते हैं वह अंदर में ही होते हैं। दूसरा जो सूट ब्लोअर होता है जो एप्लीकेबल होता है इन जगहों पर, उसे कहा जाता है रोटरी सूट ब्लोअर। रोटरी सूट ब्लोअर क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। रोटरी सूट ब्लोअर एक फिक्स्ड टाइप का सूट ब्लोअर होता है, जो इसका जो लेंस होता है यह APH के इको के अंदर में ही होता है, और इसमें मल्टी नोजल्स लगे होते हैं। जब इसे स्टार्ट कमांड दी जाती है तब यह घूम घूम कर इसे साफ करता है और वापस में यह रुक जाता है। तो और यह 1 by 1 इस तरह से होता है। छोटे बॉलरों में फ्रेंड्स यह एक साइड में दिया होता है, और लेकिन कुछ बड़ा है तो दोनों साइड में भी दे दिया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं, हम तो ये छोटे बॉलर की बात होगी। अगर बड़े बॉलर में देखा जाए तो ज़्यादातर LRSB का यूज़ किया जाता है, क्योंकि बड़े बॉलर में हीटिंग सरफेस एरिया अधिक होती है उसका, इसलिए हम LRSB का यूज करते हैं उसमें। तो इसका जो LRSB का जो प्रेशर होता है फ्रेंड्स, वह 12 kg हमने सेट करके रखा हुआ है फील्ड में। और जो इसका प्रेशर हेडर के थ्रू हमको जो मिलता है, जिस सूट ब्लोअर से हमने लिया हुआ है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि जो LRSB है किस सुपर हीटर से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यह डिविजनल सुपर हीटर या प्लेटन सुपर हीटर आउटलेट से लिया जाता है, जहां पर टेम्परेचर 440 के ऊपर ही होता है। लेकिन जब हम नीचे जब फील्ड में आते हैं, जिस जगह पर हमारा सूट ब्लोअर लगा होता है, इंस्टॉल्ड होता है, तो उस जगह पर हम देखते हैं तो हमको 274, 280, 300 के अराउंड हमको टेम्परेचर मिल जाता है। और हमारा जो प्रेशर होता है वो 12 kg हमने जो सेट करके रखा हुआ है वो मिलता है हमको। तो फ्रेंड्स अब आपने रेक सूट ब्लोअर देखा, LRSB देख लिया, फर्नेस सूट ब्लोअर देखा। फर्नेस सूट ब्लोअर में मैं और आपको अच्छे से बता देता हूँ कि फर्नेस सूट ब्लोअर किस तरह से काम करता है। इसे फर्नेस में इंस्टॉल किया जाता है एलिवेशन वाइज। जब इसे स्टार्ट कमांड दिया जाता है तो इसके जो नोजल होते हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं। इसमें 2 वेंचुरी नोजल्स अंदर होते हैं और दोनों से ब्लोइंग होती है, और यह वाल को साफ करता है। और 1 से 1.5 मिनट का टाइमर होता है इसका सूट ब्लोइंग का। उसके बाद ये फिर से वापस आ जाता है अपनी होम पोजीशन पर, और ये फिर बंद हो जाता है फ्रेंड्स। और यह एलिवेशन वाइज होता है। जैसा कि हम अगर एरिया वाइज देखें तो 10 m² के लिए जो एरिया होता है वह एक सूट ब्लोअर एप्लीकेबल होता है वहां पर। उतने एरिया को एक जो सूट ब्लोअर होता है, जो फर्नेस सूट ब्लोअर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एक सूट ब्लोअर उसे साफ कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसी के आधार पर हम लगाते जाते हैं कि हमें कितना सूट ब्लोअर लगाना है। ये डिजाइनिंग पर होता है, बॉयलर की कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ये आप अच्छे से इसको देख लीजिए।
स्क्रीन पर ये चल रहा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला हम आज देखने वाले थे कि रोटरी एपीएच में किस तरह किया जाता है। फ्रेंड्स हम बात करेंगे रोटरी एपीएच की। रोटरी एपीएच क्या होता है, किस तरह काम करता है। फ्रेंड्स आपने एपीएच जानते होंगे, एपीएच एक हीट एक्सचेंजर होता है। तो किस तरह से हीट को एक्सचेंज करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये हीट को एक्सचेंज करता है। ये फ्लू गैस से टेम्परेचर को लेता है और इसमें जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, और ये हीटिंग एलिमेंट्स जब घूमते हुए पीए और एसए की साइड पर जाते हैं तो उस जगह पर ये इसके कांटेक्ट में आने के बाद में पीए और एसए का जो एयर होता है वह गर्म हो जाता है। तो ये इस तरह से हीट को एक्सचेंज करता है। अब इसमें सूट ब्लोअर की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो सूट ब्लोअर, इसमें 2 सूट ब्लोअर, किसी जगह पर 1 सूट ब्लोअर का यूज भी किया जाता है। जो बड़े प्लांट्स होते हैं वहां पर कोल्ड जोन और हॉट जोन में सूट ब्लोअर लगाए जाते हैं। इसमें जो सूट ब्लोअर होता है वह वर्टिकल रिटेक्टेबल सूट ब्लोअर का यूज किया जाता है। वर्टिकल रिटेक्टेबल सूट ब्लोअर वो सूट ब्लोअर होता है, यह रोटेटिंग मोड पर अंदर नहीं जाता, यह सामने की तरफ आगे बढ़ता जाता है और लगभग अंदर में जाने पर किसी जगह पर 3 नोजल्स वाले, किसी जगह पर 2 नोजल वाले सूट ब्लोअर होते हैं। और इसका जो मीडियम होता है सूट ब्लोइंग का वह स्टीम होता है। तो फ्रेंड्स, और इसका जो लाइनअप होता है सेम बाकी सूट ब्लोअर की तरह ही होता है, लेकिन इसके जो सोर्स ऑफ पॉइंट होते हैं, जिस जगह से इसको लिया जाता है स्टीम, वो 2 होते हैं। पहला होता है ऑक्सिलरी हेडर के थ्रू। ऑक्सिलरी हेडर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो फ्रेंड्स छोटे बॉलर से होंगे, छोटे प्लांटों से होंगे, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। आपने छोटे प्लांटों में पीआरडीएस सिस्टम सुना होगा। पीआरडीएस सिस्टम क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस डी सुपर हीटिंग कहा जाता है जैसे कि। तो उस जगह पर क्या किया जाता है कि एमएस का जो स्टीम होता है उसे लाया जाता है और उस स्टीम का यूज किया जाता है ऑक्सिलरी यूज के लिए। जिस जगह पर यूज होता है उसे उस जगह पर उस हेडर को चार्ज करके रखा जाता है, और जिस जगह पे यूज पड़ता है, जैसे टरबाइन एरिया में तो और बॉयलर एरिया में अगर पड़ता है या किसी चीज को क्लीनिंग करने के लिए, तो उस जगह पर उस हेडर को चार्ज किया जाता है और उसे चार्ज रखा जाता है। उसी तरह बड़े प्लांटों में ऑक्स हेडर बनाया जाता है, जो कि सीआरएच के थ्रू, फोर्थ एक्सट्रैक्शन के थ्रू, एमएस लाइन के थ्रू चार्ज रहता है, और इसी लाइन से हम सूट ब्लोइंग के लिए स्टीम लेते रहते हैं। तो 2 सोर्स पॉइंट देने का मीनिंग क्या है ये भी हम समझते हैं कि क्या होता है कि जब हम बॉयलर लाइट अप करते हैं उस दौरान ऑयल की फायरिंग कंटिन्यू चलती रहती है। तो ऑयल फायरिंग कंटिन्यू चलेगी तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दहन होने पर कालिक बनती है और राख बनता है। तो ऑयल जब जलता है उस समय कालिक बनती और जाकर यह सभी एलिमेंट्स के बीच में बैठने लग जाती है। तो यहाँ पे अगर उसके बाद अगर राख जाएगा तो ये पूरा पासेस को ब्लॉक कर देगा। इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स कि उस समय कंटिन्यू हमारा जो सूट ब्लोइंग है वो चलता रहता है। उस समय हम ऑक्सिलरी हेडर से ही चार्ज करते हैं और ऑक्सिलरी हेडर से ही उसे चलाते रहते हैं। लेकिन अब बात आती है फ्रेंड्स कि हम हमारे बॉयलर से क्यों नहीं ले सकते स्टीम, ऑक्स हेडर से क्यों लेते हैं। तो ऑक्स हेडर से इसलिए लिया जाता है, जब तक 40% लोड नहीं आ जाता तब तक हम बॉयलर से स्टीम नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें ऑक्स स्टीम की जरूरत पड़ती है। ऑक्स स्टीम में स्टीम कहाँ से आती है, अगर बॉयलर बंद है तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऑक्स स्टीम कहाँ से जनरेट होती है। तो ऑक्स स्टीम हमें ऑक्स बॉयलर के थ्रू मिलता है, या हमारे नेबरिंग बॉयलर होते हैं उनके थ्रू भी हम इस ऑक्स हेडर को चार्ज कर लेते हैं। तो हम इस जगह से स्टीम मिल गई। अब इसका लाइनअप किस तरह किया जाता है, तो लाइनअप भी सेम होता है, बाकी सूट ब्लोअर्स की तरह ही होता है। उसी तरह इसे लाइनअप किया जाता है। दूसरा मेन जो सोर्स होता है वह प्लेट एंड सुपर हीटर आउटलेट के थ्रू इसे चार्ज किया जाता है। प्लेट एंड सुपर हीटर आउटलेट से एक लाइन ली जाती है जो कि सीधा सूट ब्लोअर को आती है। जो टेम्परेचर होता है 440 के एबव होता है, और जो प्रेशर होता है 30-35 kg के आसपास होता है। और जब यह फील्ड में हम 12 kg 10 kg के आसपास सेट कर देते हैं। एपीएस सूट ब्लोइंग की 9 से 10 kg के आसपास में सेटिंग होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो और फील्ड में इसका जो टेम्परेचर हमको जो मिलता है या वही 270-280 के आसपास मिलता है। तो सबसे मस्ट चीज ये है फ्रेंड्स कि हमारा जो ड्रेन होता है वह हम कितने में बंद करते हैं। तो जब हम एलआर के लिए जब चार्ज करते हैं तो 220 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाने के बाद में हम इस लाइन को बंद करते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने आपको बता दी इसमें। और इसका जो सूट ब्लोअर होता है मैंने बताया था आपको कि वर्टिकल रिटेक्टेबल सूट ब्लोअर होता है, अंदर की ओर जाता है। इसमें 4 से 3 नोजल्स होते हैं जो कि नीचे साइड
और जो कोल्ड जोन का होता है वह ऊपर की साइड में ब्लोइंग करता है। तो इस तरह से ये पिंस को साफ करता है। अब फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फ्लू गैस पर ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि फ्लू गैस के थ्रू ही सूट का डिपोजिशन मैट्रिक्स में होता है, इसलिए फ्लू गैस में ही दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लोग मुझे जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी कोशिश ये है फ्रेंड्स की बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो छोटे प्लांटों में होते हैं, बड़े प्लांटों का सीखना चाहते हैं लेकिन कोई सोर्स नहीं होता उनके पास, तो वो भी इस जगह से बिल्कुल सीख सकते हैं। आप जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सभी का।